मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 44 मध्य प्रदेश की सीमाओं को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान की सरहदों से भी जोड़ता है। इस हाईवे पर बस में कंडक्टरी करने वाला एक शख्स होता है। उस शख्स का नाम होता है मनीष शर्मा। बात वर्ष 2020 की है। मनीष शर्मा की सुबह भी मुसाफिरों के साथ ही निकलती थी और शाम भी मुसाफिरों के साथ ही ढलती थी। वर्ष 2020 में मनीष शर्मा एक अपने मुसाफिर मित्र से कहता है कि यार, मेरी आयु अब लगभग 44-45 वर्ष हो गई है और ये अकेलापन मुझे खाए जाता है। मुझे अब अपना घर बसाना है, मुझे शादी करनी है। तो जो उसका मुसाफिर मित्र होता है वो उसे मशवरा देता है कि शादी करना या रिश्ते ढूंढना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इंटरनेट पर तमाम ऐसी वेबसाइट हैं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट हैं, जहां पर तुम रजिस्ट्रेशन कर दो, एक अपना अच्छा सा प्रोफाइल बनाओ और रजिस्ट्रेशन कर दो तो कोई भी अच्छा रिश्ता तुमसे टकरा सकता है। मनीष शर्मा ऐसा ही करता है। वो प्रोफाइल के कॉलम में से 5वीं फेल बस कंडक्टर हटाता है और खुद को वो प्रॉपर्टी डीलर बताता है और मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर देता है। मनीष शर्मा का ये तुरप का इक्का इतनी जल्दी काम करता है कि लगभग 4-5 दिन बाद ही उसके पास एक बहुत मीठी सी आवाज में एक महिला का फोन आता है। वो मैट्रिमोनियल साइट पर किए गए रजिस्ट्रेशन के बारे में ही उनसे बात करने लगती हैं। दोनों की बातचीत मोबाइल पर शुरू हो जाती है और वो महिला कोई साधारण महिला नहीं थी। वो मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक विभाग में एक प्रशासनिक अधिकारी थी, या आप यूं कहिए कि मध्य प्रदेश का एक जनपद है डिंडोरी, उसकी एक तहसील है शाहपुरा, वहां की एसडीएम साहिबा थी और उनका नाम था निशा नापित शर्मा। दोनों की फोन पर बातचीत आए दिन होती रहती है। बातचीत का दौर कब मुलाकात में बदल जाता है ये शायद उन दोनों को भी नहीं पता था और अक्टूबर माह में वर्ष 2020 में दोनों गायत्री मंदिर में शादी कर लेते हैं। अब एसडीएम साहिबा का महकमा तो सरकारी था और मनीष शर्मा ग्वालियर प्राइवेट सेक्टर में थे, तो एसडीएम साहिबा का तबादला तो कोई आसान बात नहीं थी। इसलिए मनीष शर्मा हफ्ता 10 दिन में मैडम के पास मिलने जुलने आया जाया करते थे। अब ऐसे ही 28 जनवरी 2024 को जब मनीष शर्मा सरकारी बंगले पर पहुंचते हैं तो वो अपनी बीवी को आवाज लगाते हैं, निशा निशा। वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता तो वो बेडरूम तक चले जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि एसडीएम साहिबा मतलब उनकी बीवी औंधे मुंह बेड पर पड़ी हैं। उनकी चीख पुकार उन्हें देखकर निकल जाती है। वो घर के चपरासियों को आवाज मारते हैं पर कोई भी मुलाजिम उस दौरान नहीं होता है क्योंकि संडे का दिन था। वो तुरंत उनके ड्राइवर को फोन मिलाते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि देखो मैडम को क्या हो गया, और दोनों हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। वहां पर वो डॉक्टर को बताते हैं कि मैं इनका पति हूं और ये मेरी बीवी हैं, ये एसडीएम शाहपुरा हैं और पता नहीं डॉक्टर साहब इन्हें क्या हो गया, ये कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही। मामला प्रशासनिक अधिकारी से जुड़ा होने के कारण डॉक्टर साहब तुरंत उन्हें चेक करने लगते हैं। चेक करने के दौरान ही वो उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि मैं सैटरडे को ग्वालियर से डिंडोरी आया था और सैटरडे को मैडम का व्रत था। शाम को इन्होंने 2 अमरूद खाए। अमरूद खाने के बाद इन्हें वॉमिटिंग हुई और मैं सुबह किसी काम से चला गया। जब मैं दोपहर को 2 बजे के करीब लौटा बंगले पर तो ये मुझे बेड पर औंधे मुंह सोई हुई मिली थी, लेटी हुई मिली थी। डॉक्टर साहब जब उनकी पूरी नब्ज टटोलते हैं तो डॉक्टर साहब के माथे पे भी सिकन आ जाती है। वो ये कहते हैं कि जिन
एसडीएम साहिबा का आप मुझसे इलाज करने के लिए कह रहे हैं, इनकी मृत्यु तो कम से कम 6-7 घंटे पहले ही हो चुकी है। मामला प्रशासनिक अधिकारी से जुड़ा होने के कारण डॉक्टर साहब तुरंत एसपी डिंडोरी को पूरा घटनाक्रम बताते हैं, घटना के बारे में बताते हैं। एसपी डिंडोरी होते हैं अखिल पटेल, 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी होते हैं और बहुत ही तेज तर्रार और युवा होते हैं। आईपीएस अधिकारी अखिल पटेल अपनी टीम के साथ, फॉरेंसिक टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में जब वो मनीष शर्मा से घटना के बारे में पूछते हैं तो मनीष शर्मा उन्हें वैसे ही सारा घटनाक्रम बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे मैं सैटरडे को आया था और सैटरडे को मैडम का फास्ट था, इन्होंने अमरूद खाई और फिर ये घटना हो गई। उसके बाद एसपी साहब टीम के साथ, फॉरेंसिक टीम के साथ बंगले की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब इस घटना के बैकग्राउंड में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मयंक राणा। इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को आपको बताने का उद्देश्य, यह एक सच्ची घटना है। केवल हमारा यह मकसद है कि हम अपने समाज को अपराध के प्रति जागरूक कर सकें। जी हाँ, इस कहानी में 2 मुख्य किरदार हैं, एक होते हैं मनीष शर्मा और एक होती है निशा नापित शर्मा। अगर मनीष शर्मा की हम बात करें तो मनीष शर्मा ग्वालियर के ही एक गांव के रहने वाले होते हैं। शुरू से ही ये आवारा किस्म के होते हैं। पढ़ाई में और स्कूल में अध्यापकों में इनका मन नहीं लगता। जब ये 5वीं में फेल हो जाते हैं तो घर वाले इन्हें डांटते हैं, धमकाते हैं। उसके बाद ये उस डांट से इतने घर वालों से नाराज हो जाते हैं कि ये घर ही छोड़ देते हैं। 99 में इनके पिताजी का इंतकाल होता है। इन्हें सूचना दी जाती है पर ये अपने मजे में इतने मस्त होते हैं कि ये पिता की मौत पर भी, उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचते। फिर 3 साल 4 साल बाद इनके बड़े भाई का इंतकाल हो जाता है। फिर भी इन्हें सूचना दी जाती है, ये जब भी घर नहीं पहुंचते। करीब 13-14 वर्ष बाद ये 2009 में घर पहुंचते हैं और घर वालों से ये अपना जमीन में, घर में हिस्सा मांगने लगते हैं, वहां कलेश करने लगते हैं। घर परिवार, गांव समाज की शर्म के कारण इनके हिस्से में 3 बीघे जमीन आती है, इन्हें दे देते हैं। ये 3 बीघे जमीन ही किसी गांव के ही साहूकार को बेचकर वापस उन पैसों को लेकर शहर आ जाते हैं। इसके बाद लगभग ये 9 साल बाद ही 2018 में अपने घर जाते हैं और फिर अपनी माँ से, अपने परिवार के लोगों से, अपने भाई से कि इस परिवार ने मुझे दिया ही क्या है, ना तो मैं अच्छी तरह पढ़ाया, ना मेरी शादी की। मेरी आयु 42-43 वर्ष हो गई है, मेरी शादी भी नहीं की है। एक लड़की मैंने देख रखी है, मेरी शादी करा दो। परिवार के लोग भी सोचते हैं कि शायद शादी के बाद ही इसमें कुछ सुधार हो जाए। रिश्तेदार भी जुड़ते हैं और किसी तरह 5-7 लाख रुपए इकट्ठे करके इनकी उस लड़की से शादी करा देते हैं। पर जनाब के खून में पूरी तरह रंग मिजाजी और अय्यासी थी। एक जगह तो रुकना कोई उनके लिए संभव ही नहीं था। वो उस महिला को भी तलाक दे देते हैं। उनकी बूढ़ी माँ मना करती है कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगी, इसे तलाक मत दो। पर ये उस महिला को तलाक दे देते हैं और वापस फिर ग्वालियर जाकर कभी टोल प्लाजा पर नौकरी और कभी बस में कंडक्टरी करने लगते हैं। और फिर 2020 में निशा नापित शर्मा एसडीएम शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट डिंडोरी से शादी कर लेते हैं। अब आपको मैं सीधा फिर वहीं जोड़ता हूं, जब एसपी साहब अखिल पटेल फॉरेंसिक टीम के साथ बंगले पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बंगले का सारा सामान सुव्यवस्थित पड़ा है। मतलब ये है कि किसी से भी कोई धक्का मुक्की या किसी के बीच में भी कोई मार पिटाई नहीं हुई है और फॉरेंसिक टीम को भी बहुत ज्यादा बंगले में वहां कुछ नहीं दिखता है। अब जब हम मनीष शर्मा के किरदार की बात आपको हमने बैकग्राउंड बता दी, ऐसे ही जो दूसरा किरदार है वो निशा नापित शर्मा होती हैं। निशा नापित शर्मा मूल रूप से छत्तीसगढ़ का एक
जिला पड़ता है, वहाँ की रहने वाली होती हैं। छत्तीसगढ़ का में इनकी ही जो छोटी सिस्टर हैं वो असिस्टेंट लेक्चरर होती हैं। छत्तीसगढ़ का जिला होता है अंबिकापुर, वहाँ की रहने वाली होती हैं। इनकी छोटी सिस्टर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वर्ष 2003 में एमपीपीसीएस का ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करती हैं और ये नायब तहसीलदार सरकारी महकमे को ज्वाइन करती हैं। उसके बाद इनका प्रमोशन 2010 में तहसीलदार के लिए और 2020 में ये एसडीएम शाहपुरा हो जाती हैं। इस दौरान इनकी नौकरी छिंदवाड़ा, सतना, डिंडोरी कई जनपदों में मध्य प्रदेश में रहती है और मैडम की वर्ष 2020 में शादी हो जाती है। मैडम सरकारी महकमे में इतनी व्यस्त रहती हैं कि 2020 तक मैडम को शादी करने के लिए इनके मन में ही नहीं आता, पर किस तरह एकदम वर्ष 2020 में शादी करने का इनमें ख्याल आता है और ये मनीष शर्मा से शादी कर लेती हैं। अब एसपी साहब और फॉरेंसिक टीम बंगले को छान रही थी, सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही थी। सैटरडे और संडे को बंगले पर किन किन लोगों का आवागमन हुआ था, सब चीज़ें चेक की जा रही थी कि 27 और 28 जनवरी को कौन कौन लोग मैडम से मिलने आए थे। मैडम के मोबाइल की कॉल डिटेल चेक की जा रही थी, पर बहुत ज़्यादा पुलिस को घंटे डेढ़ घंटे की तफ्तीश के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा था। पर लगातार सभी डायरेक्शन में एसपी अखिल पटेल का दिमाग चल रहा था। वो घूमते हुए बंगले में देखते हैं कि एक वॉशिंग मशीन रखी है और वॉशिंग मशीन में 2 कपड़े रखे हैं। दोनों कपड़े धुले हुए थे, उनमें एक बेडशीट थी और एक तकिए का कवर था। यहीं से ही उनके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि बंगले में इतने सारे कपड़े हैं और फिर 2 ही कपड़े क्यों धोए गए, 2 ही कपड़ों को क्यों वॉश किया गया। वो घर के चपरासी से पूछते हैं कि ये कपड़े किसने धोए हैं। वो कहते हैं कि साहब हमने नहीं धोए हैं और हम संडे को अवकाश पर भी थे। अब वो तुरंत उन्हीं 2 कपड़ों के इर्द गिर्द अपनी जांच, अपनी तफ्तीश शुरू कर देते हैं। पुलिस सारी कॉल डिटेल, सारी सीसीटीवी फुटेज सबको किनारे रख देती है और एसपी साहब का दिमाग अब केवल उन 2 कपड़ों के ही आसपास घूमने लगता है। मनीष शर्मा से जब उन 2 कपड़ों के बारे में पूछताछ की जाती है तो मनीष शर्मा कहते हैं कि ये दोनों कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए मैंने ये धोए हैं। अब यहीं से ही एसपी साहब का दिमाग उन और चीजों पर ना घूमकर केवल ये सोचने लगता है कि मनीष शर्मा जब यहाँ कभी कभी आते हैं तो वो हर बार तो कपड़े नहीं धोते होंगे और वो भी पर्सनल कपड़े ना होके बेडशीट और वो ही जो तकिए का पिलो का जो कवर था वही क्यों वॉश किया गया। अब जब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो अपना जो अपराध है उसे स्वीकार कर लेते हैं और यहाँ से पुलिस को पता चलता है कि जो मनीष शर्मा थे, शादी के बाद ही मैडम को उनकी पूरी जो बैकग्राउंड थी वो पता लग गई थी कि उन्होंने झूठ बोलकर शादी की है। वो कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, वो बस कंडक्टर हैं। पर उन्होंने ये सोचा कि अब अगर ये बात बाहर जाएगी, महकमे में जाएगी, तो उनके जो समकक्ष अधिकारी हैं उनमें उनका एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। इसलिए वो इस बात को अपनी इज्जत की वजह से दबा लेती हैं और वो ये सोचती हैं कि क्यों ना इन्हें एक मौका दिया जाए स्वाभिमान से अपनी जिंदगी जिससे ये जी सके, क्यों ना एक इन्हें कोई कारोबार कराया जाए। मैडम 5 लाख रुपए भी मनीष शर्मा को देती हैं, पर अब केवल साहब पैसे लेने के लिए ही मैडम के पास आते थे। उनके मोबाइल पर अन्य महिलाओं से चैटिंग और अन्य प्रूफ भी मैडम को मिल चुके थे, जिसको लेकर दोनों में कई बार विवाद होता था। और अब हत्या से पहले दोनों में जो तकरार चल रही थी वो एसडीएम साहिबा से अपनी बीवी से नॉमिनी बनने के लिए जिद कर रहे थे कि मुझे अपने बैंक अकाउंट में और अपने सर्विस रिकॉर्ड में नॉमिनी बना दो, जिसके लिए एसडीएम साहिबा तैयार नहीं थी। जिसके बाद
एसडीएम निशा नापित शर्मा की उनके ही हस्बैंड ने हत्या कर दी। आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।